क्या आपने कभी किसी टीचर की स्कूल से ऐसी विदाई का मंजर देखा है जहां बच्चे अपने टीचर से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे हों, जहां एक शिक्षक के जाने पर पूरा गांव गमगीन हो गया हो, जहां सिर्फ बच्चों की ही नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी आंखें नम हो गई हों। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है बिहार के मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड की, जहां पवरिया टोला गांव के एक सरकारी स्कूल में वो नज़ारा देखने को मिला जो शायद ही किसी ने कभी देखा या महसूस किया हो। यह नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 7 साल से पढ़ा रहे प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार का तबादला हो गया। स्कूल ने उनके सम्मान में एक विदाई समारोह रखा, लेकिन उस समारोह ने सभी की आंखों को नम कर दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस सब एक ही बात कह रहे थे, सर मत जाइए, प्लीज मत जाइए। कौन क्लास में पढ़ते हो? आज सर यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहोगे उस पर? सर को ऑप्शन बुलाइए, मांग कीजिए, विभाग से मांग कीजिए। आपको आपस आएंगे। हाँ, विभाग से मांग कीजिए कि वो सर को वापस फिर कर दे इस स्कूल में। नहीं सर, इसी में पढ़ाएंगे, नहीं जाएंगे। जाने देने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? मन नहीं लग रहा है सर। मन नहीं लग रहा है? काहे नहीं मन लग रहा है? सर चल जाएंगे, फिर तो नए सर तो आ ही हैं, आगे हैं। सर जिस तरह पढ़ाते हैं पढ़ाएंगे क्यों? पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। अभी सर नए हैं, नए सर हैं। बाबू, कौन क्लास में पढ़ते हो? काहे रो रहे हो? तो विभाग के द्वारा जाना ही है सर को। सर रहेंगे। हाँ, सर यहाँ पे रहेंगे। विभाग से क्या मांग करोगे? सर को रहने के लिए। सर को रहने के लिए। कई बच्चों ने अपने टीचर के हाथों को थाम लिया, तो कुछ ऐसे भी थे जो बस एक कोने में बैठकर बिलख रहे थे। एक शिक्षक का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होता, वो बच्चों के सपनों को आकार देता है, उन्हें दुनिया में उड़ने के लिए पंख देता है, और जब वही पंख देने वाला टीचर दूर हो जाता है तो बच्चों का टूटना बिलखना लाजमी है। ये नज़ारा देखकर सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर माता पिता की आंखें भी भर आईं। एक माँ ने कहा, साहब हमारे बच्चों को बाप की तरह संभालते थे, अब कौन उन्हें ऐसे समझाएगा। विदाई समारोह में मधुरेंद्र कुमार भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, शिक्षक का दर्जा माता पिता से ऊपर होता है, और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो सिर्फ ज्ञान न दे बल्कि बच्चों की आत्मा को भी छू जाए। जी, मैं NPS पवरिया टोला उर्दू सुगौली वार्ड नंबर 11 में पदस्थापित प्रभारी के रूप में 11 साल काम किया। मेरा पदस्थापन ST के रूप में यानी हेड टीचर के रूप में करवैली खास में हुआ है। मैं अपने व्यवहारिक जीवन में इन सारे बच्चों को इस तरह से ढाला जिसमें शिक्षण कार्य से लेकर के बहुत सारे कार्यों के बारे में प्रेरित किया। समाज से जुड़ा, समाज के लोगों ने हमें काफ़ी प्रेम दिया, और ये समाज मेरा एक परिवार का हिस्सा बना, और हम इस परिवार के हिस्से बने। आज हमें काफ़ी मर्माहत सी महसूस हो रही है कि हाँ, विभाग अगर ये मतलब पदस्थापन की व्यवस्था अगर आई है, अगर ये पदस्थापन अगर वहाँ नहीं होता तो अपने परिवार के साथ आजीवन रहता, लेकिन मजबूरन जो है विभागीय आदेश के आलोक में मुझे करवैली खास NPS करवैली खास में मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं जिस ऊर्जा के साथ यहाँ काम किया, जिस तरह से हमारा बिहेवियर रहा, बच्चों के साथ जो प्रेम सद्भाव रहा, इसी ऊर्जा के साथ मैं वहाँ भी काम करने का प्रयास करूँगा। और इस तरह की कोई अगर व्यवस्था होती है यहाँ वहाँ से कुछ मतलब ट्रांसफ़र वगैरह किया नेचुरल का, तो यहाँ के लोगों के भावनात्मक आशीर्वाद के साथ मैं प्रयास करूँगा कि पूरे बच्चों के बीच अपना प्यार बांटने आऊँगा। और यहाँ जो हमें मिला, शायद हमें नहीं लगता है कि कहीं और मुझे मिलता या न मिलता, वो तो भविष्य की गोद में है, और जहाँ जा रहा हूँ मैं इसी ऊर्जा के साथ अपना कार्य करूँ। कई बार हम सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक बस ड्यूटी करते हैं, लेकिन इस स्कूल की कहानी ने साबित कर दिया कि असली गुरु वही होता है जो बच्चों के दिल में बस जाए। मधुरेंद्र कुमार भले ही अब किसी और स्कूल में होंगे, लेकिन इन बच्चों की आंखों में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती, कभी कभी एक आंसू भी सिखा जाता है कि रिश्ता क्या होता है एक गुरु और शिष्य के बीच। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।